तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने आपसे चर्चा किया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, और आज हम आपको बताएंगे कि भाजकों का योग भाजकों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने सोचा है कि सबसे पहले हमने जो अपने चौथे लेक्चर में बताया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, मेरा मन कर रहा है कि हम आपको इसमें 2 क्वेश्चन आपको बताएं ताकि आपका जो पिछला लेक्चर हमारा है वो तरोताजा हो जाए। इसलिए हम ले चलते हैं आपको सीधे अपने पिछले यानी लेक्चर नंबर 4 पर। हम आपको बताएंगे कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 क्वेश्चन उसमें बताएंगे। उसके तत्पश्चात हम आएंगे अपने इस लेक्चर पे यानी भाजकों का योग ज्ञात करना, है ना। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कि हम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 40 के कुल भाजकों की संख्या, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 40 के कुल भाजकों की संख्या। जैसे अगर ये आपको दिया जा रहा है कि 40 के कुल भाजकों की संख्या आप ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको करना होगा 40 का गुणनखंड। 40 का गुणनखंड कैसे करते हैं आप देखेंगे। जैसे आप करेंगे, सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से यहाँ 20 आया, उसके बाद फिर 2 से करिए, यहाँ 10, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 5 से 1 आ गया। अब तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ रहा है, ठीक। इतना आप कर दिए, और इसमें हमने आपको बताया है कि इतना करने के बाद हमने कहा है आपसे कि जो हमारा घातांक है, जैसे मान लीजिए अभी ये करेंगे आप, हमने गुणनखंड के रूप में इतना लाया है आपको, लेकिन आप करेंगे जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आप कर दिए। अब आपको करना क्या है कि 2 हमारा 3 बार है और 5 हमारा 1 बार है। आप ऐसे करेंगे 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 1। आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आपको जो घातांक मतलब आधार वाली संख्या से आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको घातांक वाली संख्या से मतलब है। आप घातांक वाली संख्या में आप +1 कर देंगे, यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी 3 1 4 और गुणे 1 1 2, यानी 8 हमारा यही आंसर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 40 के कुल भाजकों की संख्या हमारी कितने निकल कर आई है, 8 निकल कर आई, ठीक। अच्छा, इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे आपको दिया जा रहा है, ऐसे रहने दीजिए, आप लिख लेंगे अभी। देखिए, अगर आप जब भी बैठा करिए, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, तब मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक। जैसे अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन हम कहें आपसे कि 120 के कुल भाजकों की संख्या, आपको ये दिया जा रहा है कि 120 के कुल भाजकों की संख्या। देखिए, थोड़ी सी हैंड राइटिंग वीक है, आप क्षमा करेंगे। तो चलिए, जैसे आपको दिया जा रहा है कि 120 के कुल भाजकों की संख्या, हमने आपसे कहा कि सर्वप्रथम आप 120 का गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड जब आप किए तो गुणनखंड का तरीका आप सीखेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 छक 12 यानी 60 आया हमारा, फिर यहाँ 30 आया, फिर यहाँ 2 से 15 आया, उसके बाद 5 से आप 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर उसके बाद 1 आया। आप गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। इतना आप कर दिए। अब देखिए, 2 हमारा 3 बार आया है, 3 हमारा 1 बार आया है और 5 हमारा 1 बार आया है। हमने आपसे कहा है कि आपको आधार वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मतलब है तो सिर्फ घातांक वाली संख्या से। तो आप क्या करेंगे, अगर 2 3 बार आया है तो आप 2 के घात 3 लिखेंगे। अब यहां गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हम 3 लिखेंगे। 3 के घात हमारा 1 है, 1 हमारा क्यों है, अगर जैसे यहाँ 3 हमारा 2 बार आया होता तो हम घात के रूप में यहाँ 2 लिखते, लेकिन 3 हमारा 1 बार है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, गुणे फिर 5 भी हमारा 1 बार है,
तो 1 लिखेंगे। आप इतना कर दिए। हमने अभी आपसे इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया कि आपको आधार वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो घातांक वाली संख्या से। अब आप क्या करेंगे, ये चीज आप लिखेंगे कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आप घातांक वाली संख्या में 1 बढ़ाकर आप सीधे गुणा कर देंगे। जैसे हमने आपसे कहा यहां 3 है, आप यहां 4 लिख दीजिए, गुणे यहां 1 है, तो आप ऐसे तो कर रहे हैं, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, सिर्फ आपको 1 बढ़ाना है। चाहे यहां 5 हो, 1 की जगह अगर मान लीजिए 5 होता, 6 होता, तो अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो आप यहाँ 6 कर देते, चूंकि 1 बढ़ा रहे हैं हम। अगर यहाँ 7 है तो भी 1 हम कर देते, चूंकि 1 बढ़ा रहे हैं। इस तरह से करेंगे। यहाँ हमारा 4 है, गुणे 1 1 2 हुआ, फिर गुणे 1 1 2 हुआ, इतना हुआ। फिर ठीक 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना आया 16। तो आपको एग्जाम में आपके 16 भी दिया रहेगा, तो आपका यही 16 वाला आंसर सही होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, अब तक तो ये हमारा था कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर पर, भाजकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, भाजकों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाजकों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। चूंकि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। तो चलिए, जैसे अगर बात की जाए कि 40 के कुल भाजकों का योग क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि 40 के कुल भाजकों का योग, 40 के कुल भाजकों का योग। तो जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि सर्वप्रथम आपको 40 का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करना आप सीख गए होंगे, लेकिन अगर आप जैसे नहीं भी सीख पाए हैं तो हम इसमें भी गुणनखंड करना सिखाएंगे आपको। ठीक, जैसे अगर गुणनखंड आप करेंगे 40 का, तो आप यहाँ 40 का गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ 20 आया। गुणनखंड का मतलब होता है जैसे आप सबसे छोटी संख्या से जो संख्याएं दी रहेंगी उसमें भाग करेंगे, उसके भाग करने पर भागफल जो आएगा नीचे लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 5 हुआ, 2 से हम 10 में भाग कर रहे हैं तो 5 आया। फिर अब बताइए, 5 का किसी भी सिर्फ 5 अपने सिर्फ 5 से ही कटेगी, ना कि किसी और संख्या से कटेगी। तो आप सीधे यहाँ 1 कर दीजिए। हमने कहा है कि आप तब तक भाग करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। हमारा 1 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप लिख दीजिए 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 1, इतना आप लिख दिए हैं। तो जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि जितना ये घातांक में जितना आता था आप 1 बढ़ा के गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है हम बताते हैं। जैसे आप इतना कर दिए हैं तो आपको क्या करना है, 2 की घात 0 लिखिए। आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताते हैं। 2 की घात 0 लिखे, फिर यहाँ 2 की घात 1 लिखिए, प्लस 2 की घात 2 लिखिए, फिर 2 की घात 3 लिखिए। हम 2 की घात 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 की घात 3 तक है। इतना आप लिख दीजिए। अब आप इसे ब्रैकेट में 1 कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ बीच में गुणा कर दीजिए। 5 हमारा 1 बार है, तो आप क्या करेंगे, 5 की घाते 0 धन 5 के घाते 1, इतना आप कर दिए। अब आपसे हम कहें कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे अगर घात पे अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो वहां 1 मान लिया जाता है। ठीक, तो जैसे अगर इस संख्या की घात 0 है तो हम इसे 1 मानेंगे। 1 हुआ, फिर यहाँ प्लस है, 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 आएगा, यहाँ भी प्लस हुआ। फिर उसके बाद 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होगा। ठीक, 2 दूना 4। उसके बाद 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूने 8 हुआ, ये 8 हुआ। अब फिर आप इसे ब्रैकेट में करिए, यहाँ गुणे करिए, यहाँ फिर आप करिए 5 1 6। अब 6 सॉरी हाँ,
यहाँ आप 1 करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वहां 1 मान लिया जाता है। तो आप यहाँ 1 करेंगे, फिर यहाँ प्लस 5 1 के 5, डायरेक्ट आप यहाँ 5 लिख दीजिए। आप इतना कर चुके हैं। अब इसमें करना क्या है, अब ये बहुत आसान हो गया। अब सीधे भाई आप तो गुणा जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। अब आप करेंगे कि 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यहाँ क्या आया 15 आया। गुणे करेंगे 5 1 6। अब आप जोड़ सकते हैं कि 15 छक्का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 15 छक्का 90 होगा। ठीक, अब 40 के कुल भाजकों की संख्या हमारी कितने निकल कर आई है, 90 आई है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। वो क्या कहता है कि जैसे अगर आपके एग्जाम में दिया जाता है कि सर आप बताइए कि 120 के कुल भाजकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। 120 के कुल भाजकों का योग, आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो हमने बताया है आपसे, सर्वप्रथम आप 120 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 120 2 6 12 60 हुआ, फिर यहाँ 23 हुआ, यहाँ 15 हुआ, यहाँ 3 से काटेंगे 3 5 15, इतना आ गया। गुणनखंड हमारा क्या आया निकल कर, 2 गुणे 2 यानी 5 3 15 दूनी 30 दूना 60 दूनी 120 आया। आप इस तरह से कर लेंगे। आपस में गुणा करने पर अगर पूरी संख्या 120 आ रही है तो ये गुणनखंड आपका सही है। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है गुणा करने पर 120 यानी नहीं आ रहा है, तो आप जान लीजिएगा कि हमारा गुणनखंड गलत है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब गुणनखंड करने पर हमारा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना आ गया आपका गुणनखंड करने पर। अब क्या करेंगे, हमने कहा है कि 2 की घात 3 है, गुणे 2 की घात 3 करेंगे तो गुणे करेंगे 3 की घात 1 करेंगे, फिर गुणे 5 की घात 1 करेंगे। इतना आप कर दिए। ये पहला स्टेप है। मान लीजिए गुणनखंड तो पहला है, ये दूसरा। अगर ये आप नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप लिख दिए। हमने कहा है आपसे कि सर आप क्या करेंगे, 2 की घात 0 से उठाएंगे और 2 की घात 3 तक चलेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। 2 की घात 1 है, फिर प्लस 2 की घात 2, फिर प्लस 2 की घात 3, ये आप ब्रैकेट में करिए। इतना आप कर दिए। अब यहाँ आप करेंगे गुणे का चिन्ह करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 की घात 0 और प्लस 3 की घात 1, इतना फिर आप कर दिए। अब 5 का नंबर है, अब 5 की घात 0 गुणे प्लस 5 की घात 1, इतना आप कर दिए। ये वाला स्टेप जो यहाँ कर रहे थे यही स्टेप यहाँ भी है। इतना करने के बाद हमने आपसे कहा है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वहाँ 1 लिखते हैं। तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ 2 दूना 4 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 लिखे। इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ फिर आप गुणे का चिन्ह करेंगे तो आप सीधे यहाँ कर देंगे 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 0 है और यहाँ प्लस है 3 की घात 1 यानी 3, ये भी आप ब्रैकेट में करिए। गुणे आप करेंगे डायरेक्ट, यहाँ 5 की घात 0 है तो यहाँ 1 लिखेंगे और 5 की घात 1 है तो यहाँ 5 लिखिए। इतना आप लिख दिए। अब ये आपका बहुत आसान हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 3 15 हुआ, गुणे 3 1 4 हुआ, गुणे 5 1 6 हुआ। अब आप बताइए 15 चौका 60, 15 चौका 60 हमारा हुआ, और 60 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 यानी 360 बराबर 360। यही हमारा लास्ट आंसर निकल के आया है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान देंगे
आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आप बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हम आपको एक क्वेश्चन बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल लाभकारी है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए हम एक ही तरह के, जैसे अगर हमने लेकर आपके सामने आया है भाजकों का योग ज्ञात करना, तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इसी पर होगा। हम अपने अगले लेक्चर में अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे। तो ठीक, चलिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 240, जैसे अगर हम लिखें कि 240 के कुल भाजकों का योग, भाजकों का योग, 240 के कुल भाजकों का योग, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप लिख लेंगे। 240 के कुल भाजकों का योग, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 240 लिखेंगे। 240 आप यहां गुणनखंड करेंगे, यहां 12 आया 0, जैसे 2 शून्य 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 6 12, यहाँ 60 आया। अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 30 हुआ, उसके बाद फिर 2 से 15, उसके बाद 3 से 3 5 15, आप यहाँ 5 से 1 कर दीजिए। इतना गुणनखंड करने पर आपका आ रहा है। ठीक, यहाँ आप 2 करिए, 2 दूना 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 25 80, 80 यहाँ ठीक इतना आ रहा है। आप लिखिए यहाँ, जैसे हम एक स्टेप अब नहीं लिख रहे हैं, 2 की घात हमारी 4 बार है, तो आप सीधे यहाँ 2 की घात 4 लिखेंगे, गुणे 3 की घात 1 है और गुणे 5 की घात 1 है। इतना आप कर दिए। हमने कहा है आपसे कि आप 2 की घात 0 से उठाएंगे और तब तक चलेंगे जब तक 2 की घात 4 नहीं आ जा रही है। तो चलिए हम अब करते हैं कहाँ से, देखिए हमने कहा कि 2 की घात 0 से, आप यहाँ लिखिए 2 की घात 0, 2 की घात 0, फिर प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। ये आप ब्रैकेट में करिए, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह लगाइए। इतना जब आप कर दिए तो फिर आपको क्या करना होगा, जैसे अगर कह रहा है कि 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर आप एक स्टेप और बढ़ाए, उसके बाद 5 का नंबर है। अब आप गुणे यहाँ लगाएंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, ये इतना कर दिए। अब ये आपका बहुत आसान हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, 2 की घात 0 यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, 2 दूना 4, 2 ने 8, 2 ने 16, यहाँ 16 आ गया। ये आप एक ब्रैकेट में करिए, फिर यहाँ गुणे करिए, 3 की घात 0 यानी 1 प्लस 3, ये भी आप ब्रैकेट में करिए, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह करिए, 5 की घात 1 यानी 0 प्लस 5, ये आप कर दिए। अब सीधे आपको कुछ नहीं करना होगा, आप इसे जोड़ लीजिए। 2 3 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 15 30 1 31, कितना आया हमारा 31 आ रहा है। 31 गुणे 3 1 4 हुआ, फिर गुणे 5 1 6 हुआ। 31 गुणे 4 और गुणे 6 यानी 6 चौक 24, 24 गुणे 31 बराबर 360, कितना है 360। यही हमारा लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक, अच्छा ये तो आप जान गए। अभी हमने आपको बताया कि भाजकों की संख्या भी बताया, 360 दोस्तों। 1 मिनट हम गुणा करके आपको बताते हैं। 6 चौक 24 और 24 गुणे 31, जब 24 गुणे 31 करेंगे तो ये आपका आएगा 744 निकल कर आएगा। क्षमा चाहते हैं, 744 कितना आएगा 744। जैसे दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, आप गुणा भाग कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गुणा भाग करने में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक, तो चलिए अभी हमने आपको बताया कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना और
अभी हम आपको बता रहे हैं कि भाजकों का योग ज्ञात करना। देखिए कभी कभी एग्जाम में दोनों मिलाकर आपको दे दिया जाता है कि जैसे अगर 240 दे दिया जाए और आपसे कहे कि सर 240 के कुल भाजकों की संख्या और भाजकों का योग ज्ञात करें, तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम ये दोनों कैसे एक में ही ज्ञात करें। तो इस तरह के, मान लीजिए ये तो आसान था, अब हम आपको दोनों मिक्स करके बताने जा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपको दिया जा रहा है कि जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कि 260 यहां लिख दीजिए। दोस्तों जैसे आपसे कह रहा है कि 260 के कुल भाजकों का योग आप ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आपसे कहा जा रहा है कि 260 के कुल भाजकों का योग व संख्या ज्ञात करें। हमने आपसे पहले बताया कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको भाजकों का योग ज्ञात करना बताए थे, लेकिन जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें आपको दोनों मिक्स करके दिया जा रहा है कि भाजकों का योग व संख्या दोनों ज्ञात करें। तो कैसे आप करेंगे कि भाजकों का योग हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपको करना होगा 260 का गुणनखंड। 260 का गुणनखंड करेंगे कैसे, 2 1 के 2, 2 3 6, 130 आया हमारा। फिर आप यहाँ 2 6 12, 2 5 10, उसके बाद आप करेंगे 5 से गुणा, 5 1 के 5, 5 3 15। ठीक, ये आपका निकल कर आया है। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि 13 हमारी ऐसी संख्या है जो स्वयं से और 1 से कटेगी, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, आप इतना लिख लीजिए। हमने आपको बताया कि हम ज्ञात कर रहे हैं भाजकों का योग ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम आप करेंगे कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, इतना आप करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक स्टेप और आप यहां बढ़ाएंगे कि 2 की घात 2 की घात 2 आप इतना लिखे। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि गुणे 5 की घात 1, फिर यहाँ गुणे 13 की घात 1, इतना आप लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद यही वाला स्टेप हम सीधे आपको यहाँ लेके आए हैं। अब उसके बाद ये वाला स्टेप आप इसे ब्रैकेट में करेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह करेंगे। तो आप करेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, इतना आप कर दीजिए। एक ब्रैकेट में इसे भी बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ गुणे का चिन्ह 13 की घात 0 प्लस 13 की घात 1, ये भी आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वहाँ 1 माना जाता है। तो आप यहाँ 1 करेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस 4 लिखेंगे, इतना आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ गुणे का चिन्ह 1 प्लस 5, ये भी आप लिख लीजिए। गुणे 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 13 लिखेंगे, ये आप ब्रैकेट में करिए, इतना आप कर दीजिए। अब आप सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7 गुणे 5 1 6 गुणे 13 1 14, इतना आप कर लिए। जैसे 7 गुणे 6, 7 6 42 और 42 गुणे 14 बराबर 42 गुणे 14 यानी 588। 588 अभी आपका आंसर निकल कर नहीं आया है, सिर्फ एक आंसर निकला है। क्या? भाजकों का योग आपका निकल के आया है। अब आपका बचा है इसमें भाजकों की संख्या, हालांकि गुणनखंड हम यहां निकाल रखे हैं। तो अब आप यहां लिखेंगे भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या अभी आप यहां लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, यही गुणनखंड यहां जो लिखे हैं आप सीधे यहां लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे
13। आप इतना लिख लिए। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने कहा है आपसे कि 2 की घात, यहां आप 2 लिखेंगे, गुणे 5 की घात 1 लिखेंगे, गुणे 13 की घात 1 लिखेंगे। हमने कहा है आपसे कि आप इसमें करेंगे जो आधार वाली संख्या है, भाजकों की संख्या ज्ञात करते समय आधार वाली संख्या को आप भूल जाइए, सिर्फ आपको याद रखना है घातांक को। और घातांक को याद क्यों रखना है? क्योंकि हम उसमें 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ 2 दिया गया है, आप इसमें जब 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 दिया गया, यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा, गुणे 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2, फिर गुणे यहाँ भी 2, मीन्स हमारे कितना आया, 2 दूना 3 दूनी 6 दूनी 12। यही क्या आया, आंसर निकल कर आ रहा है 12। यानी भाजकों की संख्या हमारी 12 निकल कर आई और भाजकों का योग हमारा कितना निकल कर आया, 588। तो दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन इस पे और आपको बताएंगे और आप उसमें बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए क्या कहता है, जैसे अगर आपको दिया जाए कि 320 के कुल भाजकों की संख्या व योग कैसे ज्ञात करेंगे। 320 के, जैसे आपको दिया जा रहा है 320 के कुल भाजकों की संख्या व योग आप ज्ञात करिए। तो आपको करना क्या होगा, अपने सब आप जान गए होंगे कि सर्वप्रथम आपको 320 का गुणनखंड करना होगा। 320, 2 से 2 1 के 2, 2 6 12 0, 2 8 16 80, 40, यहाँ 20, यहाँ 10, उसके बाद 5, फिर आप 5 से करेंगे तो 1 आया, इतना निकल कर आया। यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूना 64, पंचे 5 चौक 20, फिर 5 30 दूना 32, 320 हमारा ये निकल कर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ज्ञात कर रहे हैं भाजकों का योग, भाजकों का योग। भाजकों का योग आप ज्ञात करते समय हमने आपको बताया है कि आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जैसे हमारा 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा आया है 1 2 3 4 5 6 बार आया है। आप यहाँ 2 की घात 6 लिख लीजिए, गुणे 5 की घात आप 1 लिख लीजिए। 5 हमारा 1 बार आया है, हमने इस तरह से लिख लिया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि भाजकों का योग ज्ञात करते समय अब आप करेंगे 2, मतलब 2 की घात 6 तक हम जाएंगे, कहां से, 2 की घात 0 से लेकर, यानी जैसे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, फिर प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6, ये हम 6 तक लेके पहुंचे हैं। अभी हमारा बचा है 5 की घात 1। 5 की घात 1 आप यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह करेंगे। अब आप यहाँ 5 लिखेंगे, 5 की घात 0, फिर यहाँ प्लस और 5 की घात 1, फिर आप इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। इतना करने के बाद अब 2 की घात 0 यानी 1, फिर यहाँ प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 16 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 64 गुणे प्लस 64, ये आप फिर एक ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ आपका आएगा 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 6। आप सीधे इतना लिख लीजिए, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह कर दीजिए। जब हम इसे ऐड करेंगे तो पूरा जोड़ने के बाद हमारा आएगा 3 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 30 1 31 32, हमारा निकल कर आ रहा है 177 निकल कर आ रहा है। ठीक, कितना, 64 127 गुणे आप करेंगे 6,
जब आप 127 गुणे 6 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 762, यानी 6 सते 42, 6 दूनी 12, 4 16, 6 एक के 6, 1 7, कितना आया 762 निकल कर आ रहा है। क्या? भाजकों का योग। अभी बचा है आपका भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या अब आप यहां हेडिंग लिखिए, भाजकों की संख्या। अब भाजकों की संख्या आपको सबसे आसान तरीके से हमने बताया है कि आप यहां करेंगे 2 की घात, सॉरी ये सब मत लिखिए, आप सीधे लिखिए 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1। सीधे सीधे आप लिख लीजिए। हमने 6 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा 2 6 बार आया है। तो आप यहाँ +1 कर दीजिए, फिर यहाँ भी +1, यानी 6 1 7 गुणे 2 बराबर 14। यही आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।